हेलो दोस्तों, वेलकम टू एंजॉय टू ऑल चैनल। मैं आज आपको यूपी टेट के बाल विकास एवं मनोविज्ञान के से क्विक के प्रश्नों से 20 प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपके लिए काफ़ी मददगार होंगे। और प्यारे बच्चों, जो इसमें मैं आपको प्रश्न देने वाला हूं वो आपके लिए काफ़ी मददगार होंगे। तो इसी तरह से हमारी स्लाइड का पहला जो प्रश्न है वो दिया हुआ है कि बच्चों की बुद्धिलब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है। फिर से एक बार पढ़ता हूँ। बच्चे की बुद्धिलब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह कैसा होता है? ए नंबर दिया हुआ है सामान्य बुद्धि, बी दिया हुआ है प्रखर बुद्धि, सी दिया हुआ है उत्कृष्ट बुद्धि और डी दिया हुआ है प्रतिभाशाली बुद्धि। तो इसमें से जो पहला जो इसमें पहले पहले प्रश्न का आंसर है वो क्या होगा? सामान्य बुद्धि। कौन सा होगा? सामान्य बुद्धि होगा। दूसरा प्रश्न है इसी के साथ, बच्चे के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? तो इसमें दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 6 से 14 वर्ष, बी दिया हुआ है 7 से 13 वर्ष, सी दिया हुआ है 5 से 11 वर्ष, डी दिया हुआ है 6 से 12 वर्ष। तो इसमें कौन सा उत्तर है सही है? उत्तर नंबर ए 6 से 14 वर्ष। तीसरा प्रश्न है, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर है उत्तर नंबर सी, विकासीय बुद्धि। कौन सा है? विकासीय बुद्धि। चौथा प्रश्न है, गार्डनर ने सात बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है, इसमें से कौन सा नहीं है? प्रश्न फिर से एक बार पढ़ता हूं। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? स्थान बुद्ध संबंधी बुद्धि, भावात्मक बुद्धि, अंतवैयक्तिक बुद्धि, भाषात्मक बुद्धि। तो इसमें से कौन सा सही है? इसमें से है भावात्मक बुद्धि, उत्तर नंबर बी। चौथे का कौन सा है? बी। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। फिर से मैं पढ़ता हूँ। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी 125। कौन सा होगा? पांचवें का ए। देखिए इसको निकालते कैसे हैं। तो आई क्यू बुद्धि, हम आपको यहाँ पे इसका फार्मूला बताते हैं। आई क्यू इज इक्वल टू एम ए मेंटल एज अपॉन करंट एज इंटू 100। जब आप इससे निकालेंगे तो ये आपकी आयु ज्ञात हो जाएगी। ये जो आपके सामने सूत्र लिखा हुआ है, इस सूत्र के अनुसार इंटेलिजेंस क्वांटिटी यानी बुद्धिलब्धि ज्ञात की जाती है। छठा प्रश्न है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा? फिर से पढ़ता हूं एक बार। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा? ए दिया हुआ है बी एन झा ने, बी दिया हुआ है स्किनर ने, सी दिया हुआ है डेविस ने, डी दिया हुआ है वुडवर्थ ने। तो छठे का उत्तर कौन सा है? आप देखिए, उत्तर नंबर बी, स्किनर ने। किसने? स्किनर ने। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? सातवां प्रश्न दिया है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं?
तो इसका उत्तर आप स्क्रीन रोक करके दीजिए। तो इसमें 7वें का जो आंसर है वो है 5 वर्ष। कितना है? 5 वर्ष। 5 वर्ष में हिंदी अक्षरों को बालक जानने लगते हैं। फिर आगे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, एलेक्सिया है। एलेक्सिया क्या है? एक बीमारी होती है जो स्टूडेंट में पाई, विद्यार्थियों में या व्यक्ति में पाई जाती है। ये 8वां प्रश्न पूछ रहा है कि एलेक्सिया क्या है। ए दिया है पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता या सुनने की अक्षमता। तो इसमें से आप उत्तर दीजिए। इसमें से उत्तर कौन सा होगा? उत्तर नंबर ए, पढ़ने की अक्षमता होती है। कौन सा होता है? पढ़ने की अक्षमता। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? प्रश्न नंबर 2 दिया है, प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो ए दिया है 0 से 2 वर्ष, बी दिया है 2 से 7 वर्ष, सी दिया है 7 से 11 वर्ष, डी दिया है 11 से 15 वर्ष। तो प्यारे दोस्तों, ये 9 का कौन सा उत्तर होगा? 9 का होगा डी, 11 से 15 वर्ष। कितनी होती है? 11 से 15 वर्ष। आगे चलता हूं इसी से। 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न दिया है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 10वां प्रश्न क्या कह रहा है? गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो उत्तर कौन सा है प्यारे बच्चों? उत्तर होगा बी, 280 दिन। कितने? 280 दिन। 11वां प्रश्न दिया हुआ है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? ए दिया हुआ है, फिर से एक बार पढ़ता हूं। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? नंबर 1, ए दिया हुआ है पेस्टोलॉजी, बी दिया हुआ है वाटसन, सी दिया है स्टैनले हॉल, डी दिया है जेम्स सल्ली। तो 11वां का उत्तर कौन सा होगा? 11वां का उत्तर होगा ए, पेस्टोलॉजी ने। किसने किया था? पेस्टोलॉजी ने किया। क्वेश्चन नंबर 12 आ गया। बालक का विकास होता है, बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, ए नंबर है। बी दिया है पैर से सिर की ओर, सी दिया है दोनों ओर से, इनमें से कोई नहीं। डी का क्या दिया है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आप दीजिए। इसका उत्तर मैं थोड़ी देर के लिए रुकता हूं ताकि आप इसका उत्तर दे लें। इसका उत्तर कौन सा होगा? 12 का ए, सिर से पैर की ओर। कहाँ से? सिर से पैर की ओर। 13वां प्रश्न दिया हुआ है, विकास के संबंध में गलत कथन है। विकास के संबंध में गलत कथन है। विशिष्ट से सामान्य की ओर ए दिया हुआ है, बी दिया है सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सी दिया है दिशा सिर से पैर की ओर है, और डी दिया है वर्तुलाकार गति। वर्तालुकार गति। तो इसमें से कौन सा उत्तर है? मैं थोड़ी देर के लिए रुकता हूं ताकि आप इसका उत्तर दे लें। इसका उत्तर कौन सा होगा? उत्तर नंबर 1, विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। इसमें कौन सा उत्तर सही है? प्रश्न नंबर 14, अब मैं रुकता हूं, आप इसका उत्तर दे लीजिए। इसका उत्तर क्या होगा? शैशवावस्था। यानी शैशवावस्था में गर्भाधान की अवस्था नहीं होती है। डिंब में होती है, बीजकर्ण में होती है, भ्रूण अवस्था में भी होती है, लेकिन शैशवावस्था में नहीं होती है। 15 क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। 15 क्वेश्चन क्या है? मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। फिर से एक बार पढ़ता हूँ। ए दिया हुआ है मन तथा शरीर का विकास, बी दिया है शरीर तथा हड्डियों का विकास, सी दिया है शरीर तथा हृदय का विकास, और डी दिया है आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो डी है 15 का
ए। 15 का कौन सा है? 15 का है ए। ये दोस्तों थोड़ी सी गलती हो रही है। 15 का ए है, मन तथा शरीर का विकास। मनोभौतिक एकता कहलाती है मन तथा शरीर का विकास। तो 15 का ए हो गया। सॉरी, थोड़ी गलती हो गई। 16 नंबर दिया हुआ है, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। 16 प्रश्न क्या है? गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है पैर, सिर, धड़ सभी का। ए दिया हुआ है पैर, बी दिया हुआ है सिर, सी दिया है धड़, डी दिया है सभी का। तो क्वेश्चन नंबर 16 का है बी, सिर का। क्या होता है? सिर का होता है। 17 नंबर का प्रश्न दिया है, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? 17 नंबर क्या दिया हुआ है? जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका उत्तर, अब मैं इसकी थोड़ी सी देर लिए रुकता हूं, आप इसका उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर क्या होगा? 17 का सी, 270। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। ए दिया है 6 माह में, बी दिया है 8 माह में, सी दिया है 9 माह में, डी दिया है 3 माह में। इनमें से उत्तर सही कौन सा होगा? तो 18 का होगा डी, 3 माह में। 18 कौन सा होगा? डी, 3 माह में। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। ए दिया है 300 ग्राम, बी दिया है 350 ग्राम, सी दिया है 400 ग्राम और डी दिया है 450 ग्राम। तो इसका उत्तर होगा प्यारे बच्चों बी, 350 ग्राम। और अब से आखिरी मेरा आखिरी क्वेश्चन है मेरे वीडियो का, जिसमें दिया हुआ है, कल्पना जगत में विचरण होता है। कल्पना जगत में वितरण होता है। ए दिया है शेषावस्था में, बी दिया है किशोरावस्था में, सी दिया है बाल्यावस्था में और डी दिया है शेषावस्था व किशोरावस्था में। तो इसका उत्तर होगा डी। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। और मेरे चैनल एंजॉय टू ऑल को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।